जय सिया राम। अपनी 51 दिन राम वन यात्रा के दौरान हम आ गए हैं किष्किंधा नगरी। किष्किंधा यानी कि आज की हम्पी। आज की हम्पी। और आपको बता दें हम्पी आपको कैसे आना है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारे वीडियो में। इसके साथ ही हम चलते हैं आपको किष्किंधा को विजिट करवाने के लिए। कहते हैं ये वानरों का साम्राज्य हुआ करता था और प्रभु जब वनवास के दौरान सीता माँ की खोज में पंचवटी से यहाँ तक आ गए तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घटी। जैसे प्रभु सुग्रीव से मिले और प्रभु हनुमान जी से मिले और यहीं से कहानी शुरू हुई बाली की वध की। और सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको, और सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं आपको बाली गुफा। तो चलिए बाली गुफा में चलते हैं और बने रहिए हमारे साथ 51 दिन राम वन यात्रा में। आपका सपोर्ट हमें फुल सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके लिए यात्रा, अपने लिए यात्रा। राम पथ चिन्ह पे चलते चलते हम देखते हैं कहां से कहां पहुंचते। जय सिया राम। कहरे बटोहिया राम धुन गाओ। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड को विस्तार से बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किष्किंधा की, जो कि त्रेता युग की किष्किंधा और आज का हम्पी है। यही वो नगर है जहां श्री राम ने वनवास के समय बाली को मारा था और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया था। यहीं श्री राम पहली बार अपने भक्त हनुमान से मिले थे। माँ शबरी के जूठे बेर भी राम ने यहीं पंपा सरोवर पर खाए थे और यही है बाली और सुग्रीव की गुफा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे, बाली की गुफा दिखाएंगे और उसके बाद चलेंगे पंपा सरोवर। तो चलिए। राम संग अपने प्रीत लगाओ, राम संग अपने प्रीत। नाश्ते में हमने खाया साउथ इंडियन फूड, जिसमें हमने मेंदू वड़ा, इडली, सब्जी पूड़ी खाई। और हाँ, यहाँ का मेंदू वड़ा टेस्टी था। बाली केव की हॉस्पेट रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर की है। आपने रामायण में देखा होगा कि बाली और सुग्रीव दो भाई थे जो किष्किंधा पर राज्य किया करते थे। किष्किंधा वानर राज्य हुआ करता था, लेकिन दोनों भाइयों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उस मिसअंडरस्टैंडिंग से दोनों में काफी युद्ध हुआ, जिसे कहा गया बाली और सुग्रीव का मलयुद्ध। सुग्रीव ने बाली को ललकारा। इसी गुफा के बाहर से आवाज लगाई कि बाली आओ मेरे साथ युद्ध करो। जब आप बाली केव के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और वो सीढ़ियां चढ़कर सबसे पहले आप दर्शन करते हैं माँ के। तो यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है, तो दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे बाली केव की तरफ। मंदिर से जब हम बाली केव की तरफ बढ़े तो दीवारों पर हमें राम वनवास के दौरान की पेंटिंग्स देखने को मिली, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव थी। ये हम पहुंच गए हैं बाली के किले के मुख्य द्वार पर और जैसे ही आप अंदर जाते हैं, अंदर की तरफ जाने पर आपको बड़ा सा जंगल का एरिया दिखाई पड़ता है, जो कि चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे। साथ ही दर्शन होंगे आपको वानर सेना के। ये गुफा के बाहर आप देख सकते हैं और यहाँ पर शिवलिंग है, नवग्रह मंदिर है। ये देखिए। मंगल गाओ, अवध सजाओ, दीप जलाओ। जय सिया राम। आप है किष्किंधा नगरी में, जो कि कर्नाटक के हम्पी में है। और ये देखिए हम्पी यानी हॉस्पेट से लगभग 35 किलोमीटर और हम्पी से प्रॉपर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हम आ चुके हैं। और मैं हूं अभी बाली गुफा के द्वार पर। गुफा के अंदर चलेंगे, गुफा को विजिट करेंगे। सो एक बार बोलते हैं जय सिया राम। ये हम घुस गए हैं बाली गुफा में। ये इधर से हम लोगों ने एंट्री की। ये हमारा कैमरामैन सेटअप करने में थोड़ा इशू कर रहा है, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा। ज़मीन पे संभाल के, पत्थर हैं, कांटे हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देखिए, मतलब ये पोर्शन दिखाओ, ये पोर्शन दिखाओ। क्या मतलब, लोग कहते हैं कि हैंगिंग रॉक देखने जाना है, बैलेंसिंग रॉक देखने जाना है। इससे अच्छा बैलेंसिंग रॉक और हैंगिंग रॉक क्या हो सकता है, बताइए आप। ये नेचुरल है और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो कहते हैं कि रामायण सच नहीं है, राम जी सच नहीं है, ये एक मिथ्या एक कहानी है। तो ये ऐसे लोगों के लिए ना एक जोरदार
तमाचा है कि आओ और देखो, चीज़ें ऐसी हैं जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारे सोच से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ो, आ जाओ। और ये अब देखिए, कैमरामैन इधर देखिए, लाइट करिए, ये देखिए, सोचने वाली चीज़ है। जब यहाँ पे रोशनी नहीं होती होगी रात के समय, लोग कैसे रहते होंगे ये लोग। गुफा बहुत ही नेचुरल है, बड़े बड़े पत्थर हैं और बहुत ही बैलेंसिंग है। किस तरह से बैलेंस है ये तो सिर्फ श्री हरि जानते हैं। हमने आपको विजिट करवाई वाली गुफा, और वाली केव में मैं हूं अभी उस जगह पर जहां पर कहते हैं प्रभु श्री राम ने वाली का वध किया था। तो ये वही जगह है जहां पर वध हुआ था वाली का, और वाली का वध क्यों किया था ये सारी कथा आपको सुनने को मिलेगी इस वीडियो में। कहते हैं प्रभु श्री राम जब वनवास के दौरान माँ सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे तो उन्हें मिले हनुमान जी, और भक्त हनुमान जी ने उनकी मित्रता और परिचय करवाया सुग्रीव जी से। और सुग्रीव जी के कष्ट के बारे में जब प्रभु श्री राम को पता चला कि वाली ने किस तरह से उनको उनके राज्य छीनकर और उनकी वाइफ छीनकर उनको बाहर निकाल दिया लात मार के, तो कहानी वहां से शुरू हुई। और प्रभु श्री राम ने वाली का वध किया और सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया, और इस तरह से किष्किंधा फिर से सुग्रीव को मिली और पूरी वानर सेना साथ हो चली प्रभु श्री राम के, और यहाँ से उन्होंने कूच किया कहाँ के लिए, रामेश्वरम के लिए। राम धुन गाओ कहे रे बटोहिया, राम धुन गाओ राम संग अपने प्रीत लगाओ, राम संग अपने प्रीत लगाओ कहे रे बटोहिया। मंदिर से ऊपर तक आप विदाउट शूज ही आने होंगे, लोग को जूता पहन के आ रहे हैं, लेकिन हम पैदल आए हैं। देवी माँ के मंदिर से यहाँ का 15 मिनट का वॉक डिस्टेंस है, चलिए दिखाते हैं। ये पहले के टाइम का पुराना सरोवर है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। इसको रिनोवेट किया गया है, बट ठीक है, सूखा हुआ है। और हम चल रहे हैं इस रास्ते पे, आपको चलना होगा। यहाँ पे बराबर रोड नहीं बना है, लेकिन आप चल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखी मिलेगी आपको। ये तेलंगाना और हम्पी साइड दोनों तरफ है, कर्नाटक और हम्पी तेलंगाना में, कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हिंदी या इंग्लिश में नहीं मिलती, सिर्फ तेलुगु या तमिल में मिलती है। जो वाली गुफा है वो एकदम नेचर के बीचों बीच है, सीधे बहुत खूबसूरत बैलेंस देखने को मिल जाता है पत्थरों का, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। उस भंडारे में हमने भोजन प्रसाद खाया जो कि साउथ इंडियन चावल और सांबर था, लेकिन हाँ, हम आपको वो खाते हुए अपना वीडियो क्लिप नहीं दिखा पाए बिकॉज ऑफ वहाँ बंदर बहुत थे। मंगल गाओ अवध सजाओ, दीप जलाओ फूल बिछाओ, हरि को। ये जो डिस्टेंस है ये पंपा सरोवर है, और ये बाली गुफा से 2 किलोमीटर के दूरी पे है। तो आप इजी वे में आ सकते हैं। बाली गुफा आइए, वहाँ के बाद आ जाइए पंपा सरोवर। चलिए आपको ले चलता हूँ। तिलक लगाओ सिंहासन पे। इस सरोवर का बहुत ही ऐतिहासिक हिंदू धर्म में महत्व है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब वनवास के दौरान माँ सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे तो किष्किंधा में उनको हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में फर्स्ट टाइम पंपा सरोवर पर ही इसी जगह पर मिले थे। तो इस जगह का बहुत महत्व है हिंदू धर्म में। आपने हमें देखा होगा अभी जस्ट पहले हमारा एक सीरीज खत्म हुआ है जिसका नाम है लद्दाख कश्मीर सीरीज। उसमें देखा होगा हमने आपको दिखाया, बहुत सारे पहाड़ दिखाए, पत्थर दिखाए। यहाँ पे जो पहाड़ और पत्थर है ना, ये लगते ही नहीं कि आपरूपी हैं, ये लगते ही नहीं कि अपने आप हैं, ये लगते हैं जैसे 150-500 लोगों ने मिलके पत्थर उठा के रख दिया, फिर ब्लॉक जब बना उसमें खाली रहा, दूसरा पत्थर डाल दिया। ये सब आप देखिए, आपको ऐसे लगेगा जैसे
ये रखा हुआ प्रॉपर सेटअप है। ऐसा लगता है जैसे प्रभु ने आदेश दिया है इधर पहाड़ लगाओ, इधर से मतलब दीवार खड़ी करो। तुरंत वानरी सेना पहुंची, खट 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 लगा के सबने सेट कर दिया पूरा दीवार। देखो, और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, पता है क्या, कि हम जहाँ जहाँ राम वन यात्रा में जा रहे हैं, जहाँ प्रभु के चरण पड़े थे, उस हर जगह वानरी सेना मिल रही है। आज भी उन वानरों का अस्तित्व है और उनमें से एक वानर मैं हूँ प्रभु। एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं उस स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ भी है। चलिए आते हैं। हरि को बुलाओ, तिलक लगाओ, सिंहासन हम हैं अभी पंपा सरोवर पर और पंपा सरोवर के जस्ट पास में है ये मंदिर और कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पर माँ शबरी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही थी। जी हाँ, माँ प्रभु श्री राम की इतनी बड़ी भक्त थी कि मतंग ऋषि की वो शिष्या थी और जब मतंग ऋषि जाने लगे तो माँ शबरी को बोले कि आप इंतजार करना, श्री हरि इस रास्ते पर जरूर आएंगे। और जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान माँ सीता की खोज में निकले तो वो किष्किंधा पहुंचे। पंपा सरोवर पर ही माँ शबरी उनको मिली और कहते हैं कि माँ शबरी प्रभु को अपने आश्रम ले गई और आश्रम ले जाकर प्रभु ने एक रात माँ शबरी के आश्रम में व्यतीत की। वहां पर भोजन भी खाया और खाए प्रभु ने शबरी माँ के जूठे बेर। सो कहते हैं ना, एक माँ बेटे के और प्रभु के मन में जो मातृत्व था वो कैसे दिखा, ये प्यार था प्रभु श्री हरि राम का अपने भक्त शबरी के लिए। सो इस तरह के हैं हरि। सो बोलिए जय श्री हरि, जय सिया राम। सिंहासन पे प्रभु को बिठाओ, कहे रे बटोर। मंदिर का स्ट्रक्चर जैसे आप हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो जो देखते हैं पुरानी ऐतिहासिक वाली, वैसी स्ट्रक्चर में यहाँ की सारी मंदिरें हैं। भारत में बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, धार्मिक स्थलों पे, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं उस रास्ते में भी ऐसे ही होता है। कहा जाता है कि ये एक घर की तरह बनाया जाता है। वो आप अपनी भावनाओं के साथ इसको बनाते हैं और जो बनाता है उसका जल्दी घर बन जाता है। तो आज के हम अपने वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे और आपको बता दें कि हम्पी में गर्मी काफ़ी है और अगर आप हम्पी विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप विंटर के सीजन में ही हम्पी को घूमें, यानी दिसंबर और जनवरी परफेक्ट टाइम है हम्पी को विजिट करने के लिए। हम पीते हैं नींबू पानी, गर्मी को थोड़ा सा करते हैं कम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वनवास यात्रा में हम हम्पी में ही हैं और आपको दिखाएंगे हम सुग्रीव की गुफा। ऋषिमुख पर्वत पर ही सुग्रीव क्यों रहे, क्यों उनको बाली से इतना डर था, ऋषिमुख पर्वत पर ऐसा क्या था कि इतना बलशाली बाली वहां पर नहीं जा सकता था, और कैसी दिखती है सुग्रीव की गुफा। ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारे अगले वीडियो में। साथ ही साथ आपको ले चलेंगे अंजनाद्री पर्वत, जो कि वो जगह है जहां पर केसरी नंदन के पुत्र यानी कि हनुमान जी का जन्म स्थल है। सो बने रहिए हमारे साथ, हमेशा की तरह वही कहेंगे, ना किसी को टेंशन दीजिए, ना किसी की टेंशन लीजिए, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। जय सिया राम।